हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले कल हमने बात की थी जनरल एंट्रीज के उस पार्ट की जिसमें एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन से रिलेटेड जनरल एंट्रीज कैसे की जाती हैं। आज मैं बात करूंगा उन एंट्रीज़ के बारे में जिनकी एंट्रीज कैश में नहीं होती है। कैश में एंट्रीज तब होती हैं जब कोई चीज़ पे करते हैं, रिसीव करते हैं तो टू कैश होता है, कैश अकाउंट डेबिट होता है। और आज की एंट्री जो है वो कैश से रिलेटेड नहीं है। इनको हम एडजस्टिंग एंट्री भी बोल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले ऊपर देखिए आप, अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹20,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म बिजनेस ने अलाउड किया है, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है। मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंडिचर है तो ऑल एक्सपेंस आर डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया, भी पे नहीं किया है तो डेबिट होगा, तो दूसरा अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने से कैपिटल की वैल्यू बढ़ जाती है, इसलिए इंक्रीज इन कैपिटल एंड लायबिलिटी क्रेडिट होता है। इंक्रीज इन साइड डेबिट होता है, इंक्रीज इन कैपिटल एंड लायबिलिटी क्रेडिट होता है। अगर इंटरेस्ट पे किया होता है तो एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, पर यहाँ अलाउ किया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, बीइंग इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल। नेक्स्ट 30th एंट्री। नेक्स्ट देखिए आप, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बिजनेस कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करता है तो एक्सपेंडिचर होता है, और बिजनेसमैन से ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेता है। बिजनेसमैन ने जो पैसा निकाला था पर्सनल यूज़ के लिए, उस पर बिजनेस इंटरेस्ट लेगा ड्राइंग्स पे, तो बिजनेस के लिए इनकम होगी एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। अभी पे नहीं किया है, चार्ज किया है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक इनकम है, ऑल द इनकम एंड गेन्स आर तो क्रेडिट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अगर लिखा होता है कि रिसीव्ड तो कैश आता, पर यहाँ भी चार्ज किया है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹6,000। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, DR से डिनोट कर रहा हूँ ड्राइंग्स को, चार्ज। उम्मीद है कि आपको ये एंट्री समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट 31 पे चलते हैं। 31 ऊपर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ऑफ ₹1 लाख एट द रेट 12%। हमने बैंक से लोन लिया है, उस पर चार्ज किया है बैंक वालों ने, अभी दिया नहीं है। अगर पेड होता तो टू कैश होता है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एक नॉमिनल अकाउंट है और बैंक लोन एक लायबिलिटी है, बैंक लोन लायबिलिटी क्रेडिट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, जब भी हम देंगे तो ये हमारा खर्चा होगा, इसलिए ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। अभी दिया नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। 1 लाख का 12% निकालेंगे हम, 1 लाख इंटू 12/100। मतलब ये हुआ कि हमने 1 लाख का लोन लिया था और जब हम वापस करेंगे तो 1,12,000 वापस करेंगे, तो बैंक लोन बढ़ गया। इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट। इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन एक एक्सपेंडिचर है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड। नेक्स्ट आते हैं 32 पे, 32 नंबर एंट्री। ऊपर देखिए आप, 32 नंबर ट्रांजेक्शन, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक बार फिर से बिजनेसमैन से ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो वहाँ से पैसा आता है तो इनकम होती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक इनकम है, और इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, interest on
drawings account rupees 8,000, rupees 8,000 being IOD शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज बाय द बिजनेस। 33 नेक्स्ट पे आया 33 पे ऊपर देखिए आप 33 ट्रांजेक्शन आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्रूड ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? दैट पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस विच वी हैव टू पेड, विच इज़ येट टू बी पेड, विच इज़ नॉट पेड, देना है हमने, अभी देना है तो लाइबिलिटी हमारी, अभी देना है तो लाइबिलिटी, ऑल द लाइबिलिटीज आर क्रेडिट, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस तो क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा? वेजेस, जिससे रिलेटेड ये अकाउंट है, मीन्स वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट कितना? 2400 रुपये एक्सपेंडिचर है और 2400 रुपये हमने देना है। बीइंग वेजेस आउटस्टैंडिंग, बीइंग वेजेस आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट चले आप, नेक्स्ट है आप एंट्री नंबर, ये देखें आप एंट्री नंबर एंट्री नंबर 34, एंट्री नंबर 34 देखें आप 34 एंट्री नंबर 34 प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड मतलब ये भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। प्रीपेड का मतलब है कि हमने एडवांस में दे दिया नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट मंथ के लिए एडवांस दे दिया, एडवांस में दिया तो अगले साल या अगले महीने हमारा पैसा बच जाएगा, हमारी एसेट है, एंड ऑल द असेट्स आर डेबिट। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, तो इंश्योरेंस पेड अकाउंट, तो इंश्योरेंस पेड अकाउंट रुपीज़ 3,000 being insurance prepaid for next year या next month whatsoever in the question। नेक्स्ट है यहाँ 35th ट्रांजेक्शन देखें आप, 35th में बोला है एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड हो गया, रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं जो पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्रूड होता है दैट इनकम विच वी हैव अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, जो हमने कमा लिए पर कमाई मिली नहीं, अभी मिलेगी फ्यूचर में, मिलेगी तो सेट है, ऑल द सेट्स आर डेबिट। तो एंट्री होगी एक्रूड इंटरेस्ट, असेट है, ऑल द सेट्स आर डेबिट, accrued interest account debit to interest received account, interest received एक इनकम होती है and all the income and gains are credit, means being interest accrued, you can say we have earned the interest but not yet received। 36th accrued commission, सेम पर्सनल अकाउंट हमारा, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, तो एक्रूड तो हमारा सेट है, तो एंट्री एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, to commission received account rupees 7,500 being
कमीशन एक्रूड मीन्स रिसीव्ड बट नॉट येट रिसीव्ड। तो आज के लिए ये एंट्रीज हैं जो कैश में नहीं होती हैं। इसी का अगला पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो आज के लिए थैंक यू, लॉट्स ऑफ थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे।